कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी कले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्राम्बृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणुतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रवि करन कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दही भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भक्त जे तिनकी पद की धूल। सर्वस्व सिरधर राखियो मेरी जीवन रो। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभाएन। काढ़्यो गाभा वैद को श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जीव आन बिराजिए
कथा रसिक हरिदास, हरि जीवान पधारिए। कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। प्रिय श्री भक्तमाल भगवान की जय। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। मीन वाराह कमठ, परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद
धरो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास गुरुपद धरो। जय जय मीन वाराह का मठ नर हरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह का मठ नर हरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन बंदर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन बंदर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास गुरुपद धरो। जय जय मीन वाराह का मठ नर हरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह का मठ नर हरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह का मठ नर हरि बलि बावन। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। भगवान जो गिलास का दे। श्री भक्तमाल श्री भक्तमाल कथा में हम श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार सभी भक्तजन, सभी रसिक जन संत कृपा पाकर, गुरु कृपा पाकर प्रभु परमात्मा का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं भक्तों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अनेकों आगे भी भक्त तैयार हुए। एक भक्त जब प्रभु का मार्ग पाता है, उस एक भक्त के कारण अनेकों ज्योतियां जलती हैं। जिस प्रकार एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही एक भक्त जब भक्ति के मार्ग पर चलकर प्रभु परमात्मा को पाता है,
तो पीछे अनेकों भक्त तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हम सब भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम नित्य नए भक्तों के चरित्र सुन रहे हैं। जिन भक्तों ने अपने जीवन में भक्ति को सर्वोपरि रखा, भक्ति की राह पे चलकर श्री ठाकुर जी को साक्षात रूप में पाया। अनेकों भक्तों के चरित्र हम सुन चुके हैं, अनेकों भक्तों के चरित्र बाकी हैं, पर भाव पकड़े अगर जो हम उन सभी भक्तों के चरित्र का आश्रय अगर जो हम पकड़े तो सभी के पीछे भाव एक ही है, किसी भी प्रकार से भगवान को पाना। लक्ष्य सभी का एक ही है। किसी भक्त ने भगवान को चोरी करके पाया, किसी भक्त ने मांस तोल कर पाया, किसी भक्त ने जूते चप्पल बनाते हुए भगवान को पा लिया, किसी भक्त में चाकरी करते हुए भगवान को पा लिया, किसी भक्त ने भगवान के नाम हुंडी लिखी तो भगवान को पा लिया। मार्ग भले हमें सबके अलग अलग दिख रहे हों कि इन भक्तों ने ऐसे पाया, इन भक्तों ने ऐसे पाया, पर उन सभी मार्गों के पीछे भाव अगर देखने जाएं तो सबका भाव एक ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। दत्तात्रेय महाराज का बताया जाता है जिस प्रकार नामदेव जी ने भगवान का साक्षात दर्शन 52 बार किया था, नरसिंह जी ने अपने जीवन में अनेकों बार भगवान का दर्शन किया, वैसे ही दत्तात्रेय महाराज ने भी अनेकों बार भगवान का दर्शन किया। नामदेव जी ने भक्ति से पाया, नरसिंह जी ने गुरु भक्ति से पाया, और दत्तात्रेय महाराज जी ने बताते हैं कि हर एक कदम पे उन्होंने एक गुरु बनाया। अपने जीवन में उन्होंने 24 गुरु बनाए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कभी राह चलते कुकर यानी कुत्ते को देखा
कि मालिक ने रोटी दी तो खा ली, अगर जब फटकार दी, डंडा मारा, तो भी घूम फिर कर भटक के अपने मालिक के द्वार पर वह कुत्ता आ जाता है। तो दत्तात्रेय जी ने उन्हें भी अपना गुरु बना लिया कि वफादारी हो तो इस कुत्ते जैसी वफादारी का गुरु मैं इस कुकर को बनाता हूं, इससे मैं वफादारी सीखता हूं। अजगर को गुरु बनाया और यहां तक कि एक वेश्या को भी उन्होंने जाकर गुरु बनाया। कीर्तन कर कर किसी नगर से लौट रहे थे, एक मार्ग पर आधी रात का समय, बीच मार्ग पर एक वेश्या श्रृंगार कर कर खड़ी थी। दत्तात्रेय जी खूब देर तक उनको देखते रहे। आधी रात से सुबह हो गई, वह वैसे ही खड़ी रही। जाकर पूछा कि क्यों खड़े हो? कहा कि मैं इंतजार कर रही हूं कि कोई मेरा मोल लगाने आएगा। कहा कब तक खड़ी रहोगी? कहा कि मैं तो नित्य आऊंगी, भले कोई आए न आए। दत्तात्रेय जी ने गुरु बना लिया कि हम भगवान की भक्ति करने बैठते हैं, एक दिन आकर बैठेंगे भक्ति करने। अब भगवान की प्राप्ति कोई एक दिन में तो होगी नहीं, 10 दिन में तो होगी नहीं, 15 दिन में तो होगी नहीं, न जाने कितना समय लग सकता है। पर हम कलयुगी जी सोचें कि एक दिन में हो जाए, भगवान हमें मिल जाए, तो हमारी इतनी भक्ति प्रबल नहीं है। कहा कि यह रोज आकर इंतजार कर रही है सज धज के, कोई इसके मोल लगाने वाला आए चाहे नहीं आए, पर यह अपना काम आकर रोज कर रही है। तो यह भी मेरी गुरु। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो प्रबल भाव होना चाहिए। मार्ग हमें प्रभु खुद ही दिखाता है कि हमें किस मार्ग से प्रभु मिलेंगे। सभी के लिए एक मार्ग नहीं है, सबके लिए अलग अलग मार्ग है, क्योंकि सबकी भक्ति अपनी है, सबकी क्षमता अलग अलग है। कोई सेवा में प्रबल है, कोई नाम जप में प्रबल है, कोई सत्संग सुनने में प्रबल, कोई सत्संग सुनाने में प्रबल, कोई हरि के गुण गाने में प्रबल। सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। हम किसी को भी सही गलत या ज्यादा या कम नहीं बोल सकते। प्रभु किस चीज से रीझ जाए किसी को नहीं पता। परमात्मा किस चीज से खुश हो जाए हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हम जहां सोचने जाएंगे कि यह सही है यह गलत है,
तो हम अपना हिसाब किताब गड़बड़ा देंगे। एक कोई भक्त आदिवासी था, शिकार का काम करता था। शिकार करके जो भी जानवर हाथ में लगता था उसे ही पकड़कर कुछ हिस्सा बेच बेच देता, कुछ घर में भोजन के लिए ले आता। किसी दिन कोई संत मिल गए, कहा तुम कैसा कर्म करते हो, भगवान कभी तुम पे रीझेंगे नहीं, भगवान की भक्ति करो, यह काम छोड़ो, जो भी है भगवान को अर्पित करो। तो शिकारी ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो बस मैं शिकार करके आता हूं, मेरा शिकार मेरे पास है। गया शंकर भगवान पे, शिकार कर कर जो पशु हाथ में लगा उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर जाके शंकर भगवान की पिंडी पर चढ़ा दी। संत क्रोधित हो गए कि अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने, भगवान शंकर पे मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया, तुझे घोर अपराध लगेगा, घोर पाप लगेगा, नरक की आग में जलेगा। उसे इतना डरा दिया। पर प्रभु कृपा कैसे उस भक्त पे होनी थी, उसी वक्त भगवान शंकर प्रकट हो गए और उस भक्त से कहा मैं तुझ पे प्रसन्न हूं। संत कहने लगे प्रसन्न आप मुझ पे हो कि इस पे? कहा भाई मैं तुझसे नाराज हूं पर इस भक्त पे प्रसन्न हूं। कहा क्यों? इस भक्त ने तो मांस का टुकड़ा चढ़ाया, आप इस पे कैसे प्रसन्न हो? आप तो पशुपति नाथ हो, पशुओं की आप रक्षा करते हो, आप इस भक्त पे कैसे राजी हो सकते हो? भगवान कहते हर किसी का अपना भाव है, कोई मुझ पे क्या चढ़ाता है, कोई मुझ पे क्या चढ़ाता है, जिसका जैसा भाव, मुझ पे कुछ तो चढ़ाया उसने। तो हम कभी भी यह तय नहीं कर सकते कि भगवान किस चीज से राजी होंगे। हम इस चीज का अंदाजा अपनी अल्प बुद्धि से, छोटी सी बुद्धि से नहीं लगा सकते। कोई भी व्यक्ति, और व्यक्ति तो छोड़ो, वेद या शास्त्रों में भी वेद या शास्त्रों में भी जो कहा हुआ है, अंत में यह कहा जाता है कि जितना सुना है उतना कहा है, भगवान की लीला इससे कई गुना अनंत है। मतलब इतने वेद, इतने शास्त्र होने के बाद भी भगवान की महिमा न पूरी तरीके से कही गई है, न पूरी तरीके से सुनी गई है। वेदों ने भी आखिरी में हाथ जोड़कर कहा कि इससे ज्यादा महिमा कहने की ताकत नहीं है, और भगवान की अनंत गुना और महिमा है। तो कभी भी हम भगवान को समझने की कोशिश नहीं करें। हम अपने आप को उन संतों के वचन के अनुसार
भक्तों के आचरण के अनुसार अपना जीवन प्रशस्त करें। और ये भक्तमाल इतना सरल मार्ग हमें मिला है। अब देखो, भागवत ग्रंथ जो है उनमें इतने हजारों नियम हैं कि अगर जो आप भागवत कराएंगे तो उसकी जो जजमानी है वो आपको करनी पड़ेगी, जो उसका खर्च है वो आपको वहन करना पड़ेगा। पर भक्तमाल के जजमान कौन है? आप में से कोई नहीं। यहां पर भक्तमाल के जजमान हैं ठाकुर जी। भक्तमाल में कथा का क्रम है कि पहले दिन यही कथा, दूसरे दिन ये कथा, तीसरे दिन ये कथा, ऐसे 7 दिन का क्रम है। और यहां कोई क्रम का बंधन नहीं है। जब जो भक्तों का चरित्र प्रकट हो जाए, जब ठाकुर जी को जो सुनने की इच्छा हो जाए, वही ठाकुर जी सुनते हैं। और भक्तमाल भागवत ग्रंथ जन कल्याण के लिए है, पर भक्तमाल ग्रंथ जो है वह हमारी आत्मा के कल्याण के लिए है। जब प्रभु परमात्मा इस भक्त माल ग्रंथ का आस्वादन करते हैं, भगवान श्री नारायण सामने बैठकर इस कथा को सुनते हैं, श्री हनुमान जी सामने बैठकर कथा सुनते हैं, तो उस कथा को जब सामने भगवान बैठकर सुनते हैं, उसका भोग लगकर हम सबको कथा प्रसाद के रूप में मिलती है। वैसे ही भगवान की कथा का नाम का फल इसका अगर जब मूल्य लगाया जाए तो कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है। पर जब भगवान को भोग लगकर आए, प्रसाद बनकर आए, तो उसका तो फिर कहना ही क्या, उसका तो अनंत गुना फायदा है। तो जिन भी भक्तों का चरित्र हम सुने, अच्छा, भागवत में हर दिन का एक अलग आनंद होता है, फल एक अलग होता है कि आज ये कथा है, आज कृष्ण जन्म है तो उसका फल अलग, आज रुक्मणी विवाह है तो उसका फल अलग। और यहाँ पर हर भक्त का चरित्र जब हम श्रवण करते हैं तो उस भक्त के जीवन में जो चरित्र होता है, जिसके कारण उसने भगवान को प्राप्त किया, अगर जब हम प्रेम से भाव से वह कथा सुनते हैं तो वही भक्ति हमारे जीवन में आना चालू करती है। कल हमने श्री गौरा कुमार जी का चरित्र श्रवण किया था। कुछ अंश श्रवण किया था, कुछ अंश बाकी है। बोलो जय श्री कृष्ण।
बोलो राधे श्याम। कि उनके कीर्तन करते हुए मिट्टी रौंद रहे थे होद में, उनके छोटे बालक की मृत्यु हो गई उनके द्वारा। उसी मिट्टी में जिसमें मटकों के लिए मिट्टी रौंद रहे थे, उनका बालक भी रौंद गया। पत्नी से खूब कहा सुनी हुई। हाथ उठाने पर पत्नी ने कहा, आज के बाद मुझे हाथ लगाया है तो तुम्हें ठाकुर जी की सौगंध है। बेटे के संस्कार के बाद पत्नी मायके चली गई, मायके से वापस आई, पर पति ने वही, गोरा कुमार जी ने वही याद दिलाया कि तुम मेरी पत्नी तो हो, पर आज के बाद मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। पर सती के मन में यह भाव था कि एक संतान मैंने खो दी तो आगे दूसरी संतान हो जाए। पर जब गोरा कुमार जी ने कहा कि मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, वापस लौटकर अपने पिता के पास आई। अब पिताजी ने कहा कि गोरा कुमार जी परम संत हैं, परम भक्त हैं, अब उन्होंने जो प्रण किया है उनका प्रण तो हम तोड़वा नहीं सकते। अब जैसी श्री विठ्ठल भगवान की मर्जी। पर सती जी निरंतर अपने पिता के आगे रोने लगी। माता पिता ने युक्ति करी, कहा देखो बेटी, तुम्हारी छोटी बहन रामी है, हम उसका विवाह गोरा कुमार जी से कर देते हैं, फिर संतान होगी तुम मां जैसे पालना। सती जी मान गई। उधर गोरा कुमार जी से बात की, हमें सब बात पता चली, पर गृहस्थी तो आगे बढ़ानी है। उनके पिताजी ने उनसे कहा, हमारी छोटी बेटी रामी से शादी कर लो। पत्नी ने भी विनती करी तो गोरा कुमार जी ने हां कहा। दूसरा विवाह हो रहा था, मंडप में बैठे थे, शादी हुई। जब विदाई का समय आया, पिता ने गोरा कुमार जी से कहा, जमाई जी आप हमारी दोनों बेटियों में कभी भेद नहीं करना, जैसे बड़ी को मानते हो वैसे ही छोटी को भी मानना, यह मुझे वचन दो। गोरा कुमार जी ने वचन दे दिया। घर आए। अब जैसे पहली पत्नी से विरक्त हो चुके थे, घर आते ही दूसरी पत्नी से भी विरक्त हो गए, क्योंकि उनके पिता ने कहा कि मेरी दोनों बेटियों को समान रखना, जैसे बड़ी को मानते हो वैसे। तो बड़ी से तो वो पहले ही पत्नी का रिश्ता तोड़ चुके थे, तो वो वाला रिश्ता पति का उन्होंने अपनी छोटी बेटी, छोटी पत्नी से भी नहीं रखा। फिर दोनों
को अत्यंत दुख हुआ, पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो तुम्हारे। तो बताया तुम्हारे पिता ने मुझसे वचन लिया कि दोनों को एक जैसा रखना, तो इसलिए मैं अब तुम दोनों को स्पर्श नहीं करूंगा। दोनों बहुत दुखी हुई, अपने पिता से बात जाकर कही। पिता ने कहा कि हमारे भाग्य का दोष है, अब कुछ नहीं हो सकता, जैसा है जाकर निभाओ। बेटियां वापस आ गई। छोटी बहन ने कहा वचन उन्होंने लिया है, हमने थोड़ी नहीं लिया है। अगर एक बार उनका शील भंग हो जाए फिर वचन टूट जाएगा। रात्रि को सोने के बाद दोनों बहनों ने देखा कि गोरा कुमार सो रहे हैं। दोनों ने जाकर एक एक हाथ गोरा कुमार जी का पकड़ लिया, और जैसे ही दोनों हाथों में स्पर्श हुआ गोरा कुमार जी की नींद खुल गई। देखा कि दोनों पत्नियों ने हाथ पकड़े हुए हैं, बहुत दुखी हुए और हाय हाय कर कर चिल्लाने लगे कि विट्ठल भगवान की सौगंध भंग हो गई। मैंने प्रण लिया था, तुमने मुझे वचन दिया था कि अगर ये स्पर्श किया है तो भगवान विट्ठल की सौगंध है, तो भगवान की सौगंध भंग हो गई। उन्होंने यह समझा कि हाथ शायद गलती से सोते हुए छू गया। उसी समय उठे, बाहर गए। एक बड़ी सी आरी पड़ी थी पेड़ काटने की, उस आरी पे अपने दोनों हाथ जोर से मार डाले और उसी वक्त दोनों हाथ कट गए, झरझर खून बहने लगा। पत्नियों ने देखा, जारों जार रोने लगी कि हमने ये क्या मूर्खता कर दी। खूब रोई, पर अब क्या था। अब गौरा कुम्हार जी कुम्हार थे, मटके बनाते थे और उनकी पत्नियां जाकर बाजार में मटकी बेच आती थी। अब दोनों हाथ कट गए गौरा कुमार जी के, तो मटके बनाते नहीं थे। मटके बनना बंद हो गए, घर में आय आना बंद हो गई। अब तो यह हालत हो गई कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं बची, अन्न का अभाव हो गया। और लगातार 3-4 दिन ऐसे गुजरे थे कि अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। और खुद्दार इतने थे कि कहीं मांगने भी नहीं जाते, ना ही पत्नियों को जाने दे। पर निरंतर ऐसे अभाव में भी, ऐसी स्थिति में भी, ऐसी परिस्थिति में भी ठाकुर जी का कीर्तन बंद नहीं किया। जो उनका नियम था उससे और बढ़ाकर कहा कि ठाकुर जी ने पहले तो हाथ थे, तो फिर भी बंधन था कि यह काम करना ही है, यह आपूर्ति करनी ही है।
पर विचार करने लगे ठाकुर जी ने तो अब इनसे भी मुक्त कर दिया, अब कोई काम नहीं, अब तो सिर्फ भक्ति ही करनी है। पर इन भक्त की हालत देखकर ठाकुर श्री विठलनाथ जी, श्री पंडरीनाथ भगवान का हृदय कांप गया। रुक्मणी जी से कहा, हमारे भक्त 3 दिन से भूखे हैं। रुक्मणी जी ने कहा, पंडित से, पुजारी से प्रेरणा कर दो, मंदिर से ही थाल का भोग पहुंचवा दो। बोले नहीं, ये भक्त वैसे नहीं है, यह भोग नहीं लेंगे। और एक दिन की बात नहीं है, जीवन है पूरा। बोले जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा है कोई लीला करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कहा कि मेरा कुछ अब लीला करने का मन है। ठाकुर जी ने सेवक का रूप बनाया। कि मैं जाकर सेवक बनकर अपने भक्त की जाकर कुछ दिन सेवा करूं। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मैं भी चलूं। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई मैं सेवक बन के जा रहा हूं, सेवा करवाने नहीं जा रहा हूं। पहले भी एक बार तुम चली मेरे साथ, तो एक भक्त ने ईंट दी थी खड़े रहने के लिए, तो तुम्हें बुरा लगा था। और मेरे भक्त यहां पर ऐसे ही। पर रुक्मणी जी ने जिद करी कि नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। अब ठाकुर जी सेवक बने। गरुड़ जी आ गए, पूछा कहाँ जा रहे हो। भगवान ने कहा भक्त की सेवा करने जा रहा हूं, तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम इस रूप में नहीं जा सकते। गरुड़ जी ने कहा जो रूप कहो मैं बना दूं। ठाकुर जी ने कहा बनोगे। गरुड़ जी ने कहा जरूर, आप आज्ञा करिए। तो ठाकुर जी ने कहा मैं कुम्हार बन रहा हूं और लक्ष्मी जी कुम्हारन, और तुम हमारे गधे बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा कि भाई कहाँ मैं पक्षियों का राजा और कहाँ ठाकुर जी मुझे गधा बना रहे हैं। बोले जय श्री कृष्ण। गरुड़ जी ने कहा जो आपकी इच्छा। अब ठाकुर जी कुम्हार बन गए, उनका नाम बिट्ठू कुमार। और रुक्मणी जी रुक्माई बाई कुम्हारन और गरुड़ जी गधा बन गए। जहां गौरा कुमार रहते थे उनके घर के बाहर भगवान जोर जोर से आवाज लगाते, कोई रोजगार दे दो, हम बहुत दिनों से भूखे हैं। किसी के यहाँ कोई काम हो तो हमें काम दे दो, हम खूब अच्छे मटके बनाते हैं, खूब अच्छी मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी के एक से एक बर्तन बनाता हूँ, मैं बर्तन बनाता हूँ और मेरी पत्नी रुक्माई उस पे अच्छे अच्छे रंग भरकर उसे सुंदर बनाती है। गौरा कुमार जी उस वक्त
अपने भक्ति में थे और अपनी भक्ति में वो किसकी आवाज सुनते नहीं थे, पर जब ठाकुर जी ने अपनी मधुर आवाज में आवाज लगाई तो गोरा कुमार जी से रहा नहीं गया, जाकर देखा कि कौन है आवाज लगा रहा है, इतनी मधुर आवाज है, इसका स्वर मुझे आकर्षित कर रहा है। गोरा कुमार जी ने सुना, बाहर आए, पूछा क्या काम कर लेते हो? ठाकुर जी ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, बस मिट्टी के बर्तन बना लेता हूं। नाम क्या है? कहा बिट्ठू कुमार। बोला क्या वेतन लोगे? बोले वेतन तो कुछ नहीं, बस 2 समय का भोजन और रहने के लिए जगह दे देना। गोरा कुमार ने विचार किया कि यह बढ़िया नौकर है, मैं मजबूरी के कारण मटके बर्तन बना नहीं पा रहा हूं, यह बना देगा, बाजार में बिक जाएंगे, कुछ 2 पैसे घर में आएंगे, भोजन की व्यवस्था उनकी भी हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी। गोरा कुमार जी ने कहा सब व्यवस्था कर दूंगा। तो अब ठाकुर जी बर्तन बनाए और लक्ष्मी जी चित्रकारी कर कर उसमें रंग भरे। और उस जमाने में कौड़ी और दमड़ी में बर्तन बिकते थे, पर जब ठाकुर जी गरुड़ जी जो गधे का रूप बनकर आए, उन पर मटके रखकर बाजार में बेचने गए, तो इतने दिव्य बर्तन, दिव्य मटके देखकर कौड़ी दमड़ी का दाम बढ़कर 1 रुपया 2 रुपए हो गए। जितने बर्तन बने थे सब बिक जाते। अब तो ठाकुर जी बर्तन बनाकर बाजार में पहुंचते उससे पहले वहां लोगों का तांता लग जाता कि कब गौरा कमार जी के यहाँ का सेवक आएगा, मटके और बर्तन लेकर आएगा और हम खरीदें उससे। जहां घर में खाने के लिए भोजन नहीं था, अब वहां नित्य संतों का भंडारा होने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में, आसपास के नगरों में प्रतिष्ठा फैली। दूर दूर से बर्तन लेने के लिए लोग आने लगे। पीने का मटका ले जाएं तो जल इतना शीतल और खुशबूदार हो जाए। कोई मिट्टी से बना गुल्लक ले जाए तो माला माल हो जाए। कोई भोजन के लिए बर्तन ले जाए तो उसमें ऐसा स्वाद जैसा पहले कभी नहीं आए। लोग भीड़ लगाकर खड़े रहे, कतार में खड़े रहे, जैसे बर्तन फ्री में बट रहे हों। गोरा कुमार बहुत प्रसन्न थे, दोनों पत्नियां भी खुश थी। इधर पंढरपुर में एक दिन संत श्री ज्ञानेश्वर जी पधारे। बहुत सिद्ध संत थे, जिनके बारे में हमने पूर्व में भी सुना कि श्री ज्ञानेश्वर जी के अनेकों संत शिष्य थे। नामदेव जी भी श्री ज्ञानेश्वर जी के ही शिष्य, जो इस घटना के बाद आगे जाकर बने ठाकुर जी के कहने पर।
संत ज्ञानेश्वर जी पधारे। 21 वर्ष की आयु में संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने शरीर छोड़ दिया था। उन्होंने गीता जी पे भी एक टीका करी है जिसे ज्ञानेश्वरी टीका कहा जाता है। भगवान श्री विठल नाथ जी के दर्शन करने आए थे पंढरपुर। गौरा कुमार जी उच्च संत हैं, उनसे भी मिलना था और विट्ठू कुमार के बर्तन की ख्याति उन तक पहुंची थी कि ऐसा कोई पंढरपुर में है जो ऐसे दिव्य बर्तन बनाता है। सोचा कि जाकर मिलूं। ज्ञानेश्वर जी 4 भाई बहन थे। ज्ञानेश्वर जी, निवृत्तिनाथ जी, सोपान जी और उनकी छोटी बहन मुक्ता भाई, चारों सिद्ध थे। जैसे एक जगह आप कहीं शक्कर रख दो, गुड़ रख दो, आप किसी डब्बे में छुपा कर रख दो, पर वो चींटी घूम फिर कर वहां पहुंच जाती है खुशबू से या क्या, एक उसके अनुभव से। तो वैसे ही संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र ऐसा बताया जाता है कि जहां जहां भी कोई सिद्ध संत था, ज्ञानेश्वर जी वहां स्वयं पहुंच जाते थे कि मैं जाकर देखूं, संत दर्शन करूं और उनसे कुछ ज्ञान लूं, कुछ भक्ति करें। ज्ञानेश्वर जी जैसे ही गौरा कुमार जी के यहां पहुंचे, उन्हें दिव्य सुगंध आई। कहा मुझे लग रहा है ठाकुर जी यहां आसपास ही हैं। इधर उधर पूरे पंढरपुर में घूमने लगे कि किसी न किसी रूप में ठाकुर जी आसपास हैं। किसी ने उन्हें बताया था कि ठाकुर जी ओ गौरा कुमार जी के यहाँ विट्ठू कुमार के नाम से कोई सेवक रह रहा है, बड़े दिव्य बर्तन बनाता है। सबने कहा गौरा चाचा के यहाँ हमें जाना है, विट्ठू कुमार जी से भी मिलाएंगे। ज्ञानेश्वर जी पहुंचे। अब ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा कि अब बर्तन वगैरह छोड़ो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो। अब ज्ञानेश्वर जी आ गए, भांडा फूटने वाला है। गौरा कुमार तो भोला भगत है, इसे हमने सहज में ही अपनी बातों में ले लिया, पर ज्ञानेश्वर जी ज्ञानी हैं, इनके सामने हमारी तिकड़म नहीं चलेगी। रुक्मणी जी भी सचेत हो गई। ज्ञानेश्वर जी को देख गौरा कुमार ने अगवानी करी, प्रणाम किया, आसन दिया, कुशल पूछी। ज्ञानेश्वर जी ने कहा कुशल बाद में बताएंगे, पहले मुझे आपके घर में अजीब सुगंध आ रही है, दिव्य सुगंध आ रही है, इतने सुंदर बर्तन भरे पड़े हैं, किसने बनाए, आपके हाथ भी नहीं। तब बताया एक कुम्हार कुम्हारन भगवान ने भेजे हैं, बर्तन बनाते हैं, रोटी पे रह रहे हैं, तनख्वाह भी नहीं लेते, घर का सब काम भी कर देते हैं। ज्ञानेश्वर जी ने कहा भाई ऐसा सेवक कहाँ है, चलो मुझे दर्शन कराओ, मुझे मिलवाओ। जैसे ही जहां मिट्टी रौंदते थे, बर्तन बनाते थे, वहां पहुंचे तो वहां न कुमार थे, न कुम्हारन थी, न उनका गधा था। गौरा कुमार पुकारने लगे बिट्ठू बिट्ठू।
तब ज्ञानेश्वर जी ने कहा, गोरा चाचा जी, तुमको छलिया छल गया। कोई विट्ठू कुमार नहीं था, वह साक्षात विट्ठल भगवान माता रुक्मणी जी थी, जो तुम्हारे यहां सेवक बनकर तुम्हारा कार्य कर कर गए। गोरा कुमार जी ने कहा, यह क्या कह रहे हो ज्ञानेश्वर जी? मैं तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा, मैं तो बर्तन देखकर ही समझ गया। मटके को कान लगाओ, विट्ठल विट्ठल का स्वर आ रहा है, वो भगवान ही है। इतना सुनते ही गोरा कुमार जी मंदिर की ओर भागे, विट्ठल विट्ठल करते हुए मंदिर पहुंचे। दर्शन करके आंसू बहाने लगे, कीर्तन करने लगे और आंसू बहाने लगे कि भगवान ने इतने दिन आकर मेरे यहां चाकरी करी है, भगवान ने मेरे यहां आकर मेहनत करी है। बहुत रोए और जोर जोर से कीर्तन करने लगे। अब पहले तो कीर्तन करते थे तो हाथों से करताल बजाते थे, पर उनके दोनों हाथ तो कट चुके थे। नाचते हुए अपने दोनों कटे हुए हाथ ही उठाकर अपने हाथों को पीटने लगे। पूरे मंदिर में सब लोगों के नेत्र बंद थे, सभी कीर्तन में मग्न थे। विट्ठल 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 का कीर्तन चल रहा है और कब प्रभु ने कृपा कर दी कि गौरा कुमार के कटे हुए हाथ भी प्रकट हो गए। और जैसे वो पहले कीर्तन करते थे जोर जोर से तालियां बजाकर करताल बजाकर, वैसे ही कीर्तन करते रहे, मग्न हो गए। उन्हें पता भी नहीं पड़ा कि ठाकुर जी की कृपा मुझ पर कैसे हो गई। उधर दोनों पत्नियों ने जब देखा कि गौरा कुमार जी के दोनों हाथ आ चुके हैं, भाव विभोर हो गई। इतने में ही उनकी पहली पत्नी सती को लगा कोई मेरा पल्लू खींच रहा है। जैसे ही पीछे देखा तो वही बालक जो मिट्टी की हौद में गिर गया था, वही बालक मंदिर में विट्ठल विट्ठल कीर्तन कर रहा है और अपनी मां का पल्लू खींच रहा है। बालक को गोद में लेकर जय जयकार करते हुए उनकी पत्नी गौरा कुमार जी के पास गई, खूब जय जयकार करी। गौरा कुमार ने देखा कि दोनों हाथ प्रकट हो गए, भगवान को दंडवत प्रणाम करके खूब भगवान की महिमा गाई, खूब भगवान को शुक्रिया किया। उस समय मंदिर में सभी संत सभी भक्त मौजूद थे। नामदेव जी भी मौजूद थे। उन्होंने सारी घटना सुनी। पूरे पंढरपुर में घटना फैली हुई थी। सबने जब पूरी बात सुनी कि ठाकुर जी कुम्हार कुम्हारन बनकर जाकर गौरा कुमार जी के यहाँ मटके बनाकर आए, गौरा कुमार जी का हाथ लौटा दिया, उनके मरे हुए पुत्र लौटा दिया, ज्ञानेश्वर जी ने जाकर भेद पता किया कि वह बिट्ठू कुमार ही भगवान स्वयं विट्ठलनाथ है, रुक्माई बाई स्वयं रुक्मणी जी हैं।
गौरा कुमार जी के यहाँ फिर से कीर्तन खूब चलने लगा। सभी संतों का तांता वहां पर लग गया, खूब कीर्तन होने लगा। नामदेव जी भी गौरा कुमार जी के यहाँ पहुंचे। वहां उत्सव चल रहा था, खूब सारे लोग वहां बैठे थे। मुक्ताबाई जी जो उस वक्त 5 वर्ष की थी, सभी संत कीर्तन कर रहे थे। गोरा चाचा से जाकर पूछा कि यह सामने मटकों के बीच में यह लकड़ी का हथौड़ी जैसा ये क्या पड़ा है? कहा ये थपकी है। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे पता पड़ता है कौन सा मटका पक्का है, कौन सा मटका कच्चा है, कौन सा बर्तन पक्का है, कौन सा बर्तन कच्चा है। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। मुक्ताबाई ने कहा कि भाई इधर भी खूब सारे बर्तन हैं, लाओ ये थपकी, मैं देखती हूं कि यहाँ कौन कौन से बर्तन पक्के हैं, कौन से कच्चे। मुक्ताबाई ने वह थपकी ली और जितने संत जितने भक्त बैठे हुए थे, एक एक के सर पे जाकर वो थपकी पीटना चालू करी। अब जैसे ही मुक्ताबाई वो थपकी संतों के सर पर मारे तो सब खुश हो, भगवान का नाम ले रहे थे, पर थपकी जैसे ही पड़े तो वो और ज्यादा प्रसन्न हो जाए और जोर जोर से कीर्तन करें। तो नामदेव जी दूर बैठे थे, कहा कि यह छोटी सी बच्ची कितना बड़ा अपराध कर रही है भाई, संत कीर्तन कर रहे हैं उनको जाकर सर पे यह हथौड़ा मार रही है और कह रही है कि ये बर्तन है बर्तन है। अब इतने में श्री नामदेव जी का ही नंबर आ गया। मुक्ताबाई ने आकर जोर से थपकी मारी और क्रोध तो पहले ही आ रहा था उनको, जैसे ही सर पे थपकी पड़ी तो जोर से चिल्लाकर बोल उठे कि यह क्या कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं है? यहाँ संत भक्त कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की महिमा चल रही है, भगवान के कीर्तन गाए जा रहे हैं, और तुम एक एक संत भक्त के सर पर जाकर ये थपकी पीट रही हो। तो मुक्ताबाई जोर जोर से हंस हंस के नाचने लगी कि कच्चा बर्तन मिल गया, कच्चा बर्तन मिल गया। कहा कि यहां जितने बैठे हैं सब पक्के बर्तन हैं, बस पंढरपुर में एक ही कच्चा बर्तन है, और कौन? वो नामदेव। अब नामदेव जी सोचने लगे कि भगवान के सबसे ज्यादा दर्शन मैंने किए हैं, पंढरपुर में मेरी इतनी महिमा है, मैं भगवान को साक्षात भोजन खिलाता हूँ, भगवान मेरे यहाँ खाते हैं, भगवान जब भी जाऊं मुझे प्रकट होकर दर्शन देते हैं, और ये छोटी सी बच्ची मुझे कच्चा बर्तन बुला रही है और इतने सब संत भक्त मेरे ऊपर हंस रहे हैं। रोते रोते पंढरपुर श्री पंडरीनाथ मंदिर में पहुंचे। भगवान सामने आए, पूछा नामदेव क्या हो गया? कहा पूछ रहे हो क्या हो गया, आपको पता नहीं है? मैं तो महिमा सुनकर गया था ज्ञानेश्वर महाराज की, कि बड़े सिद्ध संत हैं, और उनकी छोटी बहन मेरे को ऐसा बोल रही है कि तू कच्चा बर्तन है। क्या मैं कच्चा बर्तन हूं? ठाकुर जी चुप हो गए। नामदेव जी ने कहा भाई चुप क्यों हो, बताओ ना, क्या मैं कच्चा बर्तन हूं? भगवान ने कहा हाँ। अरे मैं आपके ऐसे दर्शन करता हूं भगवान, कोई भी भक्त नहीं करता, इतने बार आपने मुझे दर्शन दिए हैं। तो कहा मैं तुझे प्राप्त हूं, पर अब तक तूने गुरु नहीं किए हैं जीवन में, और जब तक कोई गुरु नहीं करता है
वो मेरी राह मेरी शरण प्राप्त नहीं करता है। तू बर्तन जरूर है पर पक्का तब बनेगा जब तू गुरु करेगा। और नामदेव जी ने उन्हें आदेश किया, ठाकुर जी ने नामदेव जी को आदेश किया कि कल सुबह स्नान कर कर दक्षिण दिशा की ओर जाना, जो पहला व्यक्ति मिले उन्हें गुरु बनाना। अब वो नामदेव जी की कथा में हमने सबने श्रवण किया है कि किस प्रकार वो पहले एक शिवालय में पहुंचे, वहां एक संत शिव जी की पिंडी पर पांव रखकर बैठे थे। बार बार उनकी पैर हटाकर वो जहां ले जाते शिव जी की पिंडी, वहां प्रकट हो जाती। आखिर सिद्ध संत मानकर उन्हें कहा कि भाई भगवान के आदेश से मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। कि बोला, कहा मैं तेरा गुरु नहीं हूं, तेरे गुरु तो ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं, गौरा कुमार जी के यहाँ बैठे हैं, तू उनकी शरण में ही जा, वही तेरे गुरु हैं। लौटकर वापस गौरा कुमार जी के घर आए और ज्ञानेश्वर जी के चरणों में लग गए। और कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर जी के तो अनेकों शिष्य थे, पर दो शिष्य ऐसे थे जो सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाश करते हैं। एक नामदेव जी, दूसरे संत त्रिलोचन जी, जिनकी थोड़े दिन पहले हमने कथा सुनी थी। उनके चरित्र में क्या था, कैसे भगवान को पाया उन्होंने, अभी शायद 3 दिन पहले ही हमने कथा सुनी है। आगे पाठ पीछे, बोलो जय श्री कृष्ण। क्या महिमा सुनी थी भाई, एक जना तो बताओ, तो लगे कि हाँ भाई हम कथा कर रहे हैं और आप सुन रहे हो। कैसे भगवान को पाया था त्रिलोचन जी ने? संत त्रिलोचन जी ने भगवान का भंडारा कर कर, संतों का भंडारा कर कर भगवान को पाया। भगवान स्वयं उनके वहां भी सेवक बनकर, अंतर्यामी भगवान बनकर सेवक बने, जाकर सारा भंडारा उनका बनाते थे। तो ऐसा नहीं करो, कुछ तो हम याद रखो। ये देखो भक्तों की जो कथाएं हैं इसीलिए बताई जाती हैं कि न जाने किस घड़ी हमारा अंतिम पल आ जाए, और उस अंतिम पल में अगर जो हम सिर्फ अपने परिवार को बैठकर याद करेंगे, ग्रंथों में कहा गया है कि जो अंतिम श्वास हो, अंतिम घड़ी हो, उसमें कभी भी अपने परिवार को, अपनी धन दौलत को याद नहीं करना चाहिए। परिवार को जो याद करता है वो कुकर और सूकर की जोन पाता है, कुत्ते और सुअर की। क्योंकि सबसे ज्यादा परिवार इस उन जोनियों में होता है। जो धन को याद करता है उन्हें नाग की जोड़ी मिलती है। जो अंत समय पे सोचता है कि मैंने इसका पैसा दबा लिया, उसका पैसा दबा लिया, अब तो पीछे में कागज फाड़ दूं, किसी को देना नहीं पड़ेगा, सियार, गिद्ध,
ऐसी जोनी जिसमें छीन के खाने की प्रवृत्ति होती है, उस जोनियों में पड़ता है। तो इसीलिए भक्तों का चरित्र कथाएं सुनाई जा रही है कि हमें चित्त में रहे। अंत समय में किसी भी एक भक्त की कथा हमें चित्त में आ जाएगी तो जीवन तो जैसा भी हमने जिया सो जिया, हम सबकी मृत्यु सवर जाएगी। तो संत त्रिलोचन जी और नामदेव जी श्री ज्ञानेश्वर जी के दो ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने भक्ति को एक ऐसा मार्ग बनाया जिस मार्ग पे चलकर हजारों भक्त आज तक भी परमात्मा को पा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये श्री गौरा कुमार जी का चरित्र जो हम कल भी श्रवण किया और आज भी ये चरित्र श्रवण किया, तो इन चरित्रों से हमें सीखना ही यही है कि जीवन में मुसीबतें कितनी भी आए, पर उन मुसीबतों में जब हम ठाकुर जी को याद रखते हैं, ठाकुर जी को कभी नहीं भूलते, ठाकुर जी किसी न किसी रूप में हमें सहायता करने के लिए हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो आगे भी खूब चरित्र है, हम निरंतर सुनेंगे। कल श्री भक्तमाल में हम श्री सैन नाई जी का चरित्र सुनेंगे। सभी समय से आकर कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।